अच्छा, मैंने जो स्टडी की इस मामले में, अब चूंकि मुझे भी मौका मिल गया है तो मैं इसमें रखूं। और मेरी स्टडी बड़ी आ, माने थोड़ा अलग व्यू सा देती है इस मामले में। देखो, हम्म। इन सब लोगों को जो जो दिक्कत है, जो जो ऐसे फंडामेंटलिस्ट हैं या जो संस्कृति के प्रोधा लोग हैं या धर्म के प्रोधा लोग हैं, माने मतलब उनका ऐसा नहीं है कि वो कोई इंटेंशनली कुछ गलत सोच रहे हैं। वो जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब समाज में घटती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें समाज में हो रही हैं, तो इस वजह से बलात्कार हो रहे हैं, या जो घर में बहन भाई के रिश्ते हैं या नजदीकी रिश्ते हैं वो भी सेक्सुअल उसमें जा रहे हैं। और इस चीज को वो लोग कहीं बुरा मानते हैं, क्योंकि उनके संस्कृति में, उनकी उनके धर्म में उस चीज को बुरा बोलते आए हैं। कभी चिंतन मनन उन्होंने किया नहीं है। और चिंतन मनन जब कहीं करने आते भी हैं, तब भी वो ऐसे ऐसे करके सोचते हैं कि जैसे ये देखो, इंदिरा पांडे जी जो हैं वो ये मैसेज लिख रही हैं कि अनावश्यक चर्चा की जा रही है। माने वो उन्होंने ये विषय रखा और चर्चा को वही कह रही हैं कि ये अनावश्यक है। जबकि ये सोचना समझने की बात है कि ताकि हम समझें कि हमारे बुजुर्गों से कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई इस तरह की चीज को समझ के और वैसा रखने में, क्योंकि परिणाम हमें पता चल रहे हैं। परिणाम में ज्यादातर लोग चाह रहे हैं कि वो थोड़ा स्वच्छंद होके जिए, है ना। मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वच्छंद होके जीना चाहता है। स्वच्छंद का मतलब होता है कि जैसा उसे अच्छा लगता है। छंद का मतलब होता है सुखी होना, अच्छा होना। छंद जो है वो आकर्षित से आता है, जैसे होता है ना, जैसे किसी कविता में हम छंदों का उपयोग करते हैं उसे बिल्कुल माधुर्य बनाने के लिए, मतलब एकदम सुंदर बनाने के लिए। तो स्वच्छंद जो आता है माने स्व, और छंद माने मेरा जो छंद है, माने मैं जो हूं, मेरा जो स्वभाव है। तो मेरे स्वभाव के अनुसार अगर मुझे जीने को मिलता है, इसे ये स्वच्छंदता का अर्थ है। हालांकि समाज इसको थोड़ा सा एक अलग अर्थों में भी लेता है, जो क्षेत्रीय अर्थ है, और जो शाब्दिक अर्थ है वो इसका यही है। स्वच्छंद माने मेरा जो छंद है, जी। माने हाँ, मेरा जो अंतर है, मैं अंदर से जो हूं, जो मैं पैदा हुआ हूं जैसा, तो वो दिल करता है वैसे जीने का। तो उस तरह की चीजें जब भी कभी आती हैं, तो उनमें कपड़ा भी एक है, तो कपड़ा देख के सामने पहनना नहीं पहनना, क्या करना, तो ये मुझे जो अपील होता है, तो अगर मैं उस तरह से चलूं तो इसे स्वच्छंद बोले, स्वतंत्र बोले, ये लगभग एक ही जैसे शब्द रहते हैं उसमें। अब देखें कि हर आदमी तो सुखी होना चाहता है, ये भी हमें दिखाई पड़ता है कि हर आदमी सुखी होना चाहता है, और सुखी हो सकता है वो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में। जी बिल्कुल सर। परतंत्र परतंत्रता सर मैं में या पर छंद में कोई व्यक्ति सुखी का अनुभव करेगा नहीं हो नहीं सकता। करेगा, ये बहुत मुश्किल है। अगर उसके अनुकूल हो गई, दूसरे की बात उसके अनुकूल हो गई, हाँ। तो उसको अच्छा लग जाएगा, नहीं हुई तो बुरा लग जाएगा। माने उसे वो क्राइटेरिया कभी नहीं बनेगा उसका। ज्यादातर होगा कि वो जो है दुखी रहेगा। बहुत तुक्के की बात है कि कभी उसके अनुकूल बात बैठ गई तो वो सुखी हो जाएगा। अब होना क्या चाहिए कि ये जो सारा चक्कर है सेक्स अपील का, ये समस्या क्यों बना हुआ है, इस बात को समझें। हमारे यहाँ पे सेक्स पर प्रतिबंध रहा, अब कब से है ये तो इतिहास खंगालना पड़ेगा कि कभी मुक्त था कि नहीं। लेकिन अभी तो दिख रहा है कि काफी लंबे समय से ऐसा दिख रहा है कि भारत में और भारत जैसे जो है, मतलब इसको आप जा सकते हो शायद मोमडन कंट्री में भी, यहाँ से और ज्यादा खराब हालत है इस मामले में, कि वहां पे सेक्स को बहुत ही दमित किया गया है या सीमित रखा गया है। एक स्त्री, दो स्त्री, तीन स्त्री तक, या एक पुरुष, दो पुरुष, तीन पुरुष तक ऐसे। जबकि स्वच्छंदता कहती है, माने जो मनुष्य का मूल स्वभाव है वो कहता है कि मनुष्य बहुत सारे प्रकार के विषयों का स्वादन लेना चाहता है, रसास्वादन। तो अगर सेक्स के बारे में देखें, तो स्त्रियां, अगर कल को ऐसा कोई समाज बन जाए कि जहां वो सेक्स को भी ओपन कर दे, जैसे कि जो यूरोप वगैरह है वहां काफी ओपननेस हो चुकी है, वहां भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, वहां भी ये अभी कहीं ऐसे बीच में है। तो अगर कोई एक ऐसा समाज हो जाए जहां कंप्लीट ओपननेस हो जाए, बोले सेक्स एक ऐसी चीज है जैसे खाना, जैसे भूख लगी और जो खाने की इच्छा हुई खा लिया, तो सेक्स की इच्छा उठी तो जिनके साथ उठी उनसे बात करके सहमति बना के सेक्स कर लिया।
1 से 2 से 5 से, या हर रोज बदलो, या ऐसा अगर हो गया कोई दिन, तो क्या वो स्वाभाविकता जो होगी और सेक्स की जो उपलब्धिता होगी लगातार, कि अब ऐसा नहीं है कि वो किन्हीं को देख के सेक्स करने की इच्छा हो रही है लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि प्रतिबंध है, सामाजिक रूप से प्रतिबंध है, या कहीं कहीं कानूनन रूप से भी प्रतिबंध है। तो अब क्या होगा कि ये उसके अंदर इकट्ठी होती जाती है, उसकी स्वच्छंदता को, उसकी स्वतंत्रता को बार बार ऐसे वो इस मामले में जो है बार बार दबाता जाता है। जब दबाता जाता है और वो किन्हीं और को देखता है ऐसे करते हुए, तो उसे ऐसा लगता है कि ये लोग तो गलत कर रहे हैं और मुझे प्रवोक कर रहे हैं, है ना। अगर मैं कहीं ऐसा देखता हूँ, या किन्हीं को ऐसा देखता हूं कि वहां से मुझे सेक्स अपील पैदा होती है, तो ऐसा लगता है कि ये घटना मुझे प्रवोक कर रही है। तो जब ये समस्या यहां हो रही है, तो इसे यहीं क्यों नहीं सॉल्व किया जाए। और यहाँ क्या समस्या है, यहाँ समस्या ये है कि इसे स्वाभाविकता से, जब से भी इसे जरूरत है सेक्स की, वो इसे उपलब्ध नहीं हुआ। अगर ये कर दिया जाए तब तो ये समस्या जो है मिट जाएगी। तब कोई कपड़े पहने नहीं पहने, जैसे आज आप यूरोप में देखें, क्योंकि मैं भी गया हूं, तो मैंने देखा है वहां लड़कियां, मतलब लड़कियां क्या, बूढ़ी भी सब, मतलब हर एक उम्र की जो स्त्रियां हैं वहां आपको शॉर्ट पहन के चलती हैं, स्कर्ट पहन के चलती हैं। अब और स्कर्ट भी बहुत छोटी, जबकि वो तो ठंडा ठंडा भी देश है। तो जैसे ही वो ये गर्मी वाले दिन आते हैं, तो वो एकदम धड़ल्ले से उन चीजों को पहनती हैं, और उनको भी अच्छा लगता है, जो दूसरे लोग हैं वो देखते हैं उनको भी अच्छा लगता है। वहां नहीं है किसी को ऐसी समस्या, क्योंकि वो वहां स्वीकार्य हो गया है समाज में। और इसकी इसलिए भी समस्या नहीं है, लोगों को कामुकता ऐसी ज्यादा नहीं प्रतीत होती, क्योंकि वहां सेक्स लगभग उपलब्ध है, उन्हें स्कूल से ही उपलब्ध है। वहां इन चीजों को बहुत बुरा नहीं माना जाता, घर में भी नहीं बुरा मानते। अगर किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई घर में आता है तो उसे ऐसे ही लिया जाता है जैसे हम यहाँ किसी मित्र को ले लेते हैं कि भाई अच्छा चलो, कि ये हमारी लड़की की सहेली है या हमारे लड़के का सहेला है, माने मित्र है। इतनी ही सहजता से वहां पे ये बात ली जाती है, घर वालों के द्वारा भी ज्यादातर जो है। हो सकता है वहां पर भी कुछ फंडामेंटलिस्ट हों, मैक्सिमम की बता रहा हूं। तो अगर ये ओपन कर दिया जाए सेक्स, जिसमें कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई समस्या है, सभी लोग चाहते हैं वैसा, और अगर ऐसा मिल जाए तो ये कपड़े वपड़े, ये वाली बात ही ना उठे, बात ही खत्म हो जाए। क्योंकि ये कपड़े की बात ही वहां से उठ रही है ना, कि भाई सेक्स अपील हो रही है और मौका मिल नहीं रहा है। ये ऐसा ही है जैसे किसी भूखे को रोटी दिखा रहे हो लेकिन खाने को दे नहीं रहे हो, अब वो तो छीनने को भागेगा ही ना, उसके पास क्या उपाय बचेगा। और या तो आपको बोलेगा कि फिर दिखा भी क्यों रहे हो, और फिर वो बोलेगा कि ये समाज तय करना चाहिए इसको, कि जो है तुम रोटी दिखा के खाओ कि दिखा के नहीं खाओ, है ना। ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वहां पे। तो रोटी तुम छुपा के खाओ, तुम इतने मालपुए खा रहे हो, सब खा रहे हो, भाई दिखा के मत खाओ। दूसरे आदमी का मन ललचाता है, फिर वो आपको छीनने को भागता है, बलात्कार करता है आपके साथ, बलपूर्वक छीनने की कोशिश करता है, और फिर आप कहते हो कि ये तो बात गलत है। ये आदमी चोरी इसलिए करने जाता है ना, कि उसे जो चाहिए वो उसे आसानी से मिल नहीं रहा है, तो चुरा के उसे वो लेके भागता है, या पैसे चुरा के उसे जाके खरीदता है। नहीं तो आदमी क्यों चोरी करेगा। चोरी करता है, फिर जो नियमों की बात होती है कि चोरी करना ठीक है कि नहीं है, ये नियम बनना चाहिए, इसे कौन तय करेगा, व्यक्ति तय करेगा कि समाज तय करेगा, ये सारे सवाल खड़े होते हैं। अगर उसे चोरी करने की जरूरत ही ना पड़े, पहले से ही उसके पास में सब कुछ जो भी होता है वो उपलब्ध रहे, तो फिर ये भी सवाल नहीं उठेगा कि तुम खाना दिखा के खाओ कि खाना छुपा के खाओ। मर्जी है, छुपा के खाना छुपा के खा लो, दिखा के खाना दिखा के खा लो, तुम्हारी मर्जी है, दूसरे को कोई असर नहीं पड़ेगा इससे। वही हालात इस बारे में कि अगर आप सेक्स ओपन कर देते हैं, उपलब्ध कर लेते हैं सबके लिए, तो ये बात ही नहीं उठेगी कि कौन कपड़े पहनता है नहीं पहनता है, कैसे पहनता है, कौन तय करे नहीं करे, ये बात ही बेमतलब हो जाएगी। सर ये जो आपने बताया ये भारत में है, जितने यहाँ के जैसे देश है यहाँ संभव नहीं है। आने वाले 100,000 साल तक यहाँ कभी संभव नहीं होगा ये। क्या इसमें तो अलग से बात करेंगे, इसमें तो अलग से बात करेंगे कि कल को संभव है, कि कोई फ्यूचर में आने वाला किसी कल को संभव है, इसकी बात नहीं कर रहे। समझने की बात है। अभी यहाँ जो चर्चाएं होती हैं वो समझने के लिए होती हैं, और अगर समझ में आ गया तो अडॉप्ट करने के लिए होती हैं। अगर मैक्सिमम समाज समझ लेगा तो अडॉप्ट भी कर लेगा। भाई यूरोप में भी आज ही नहीं वहां खुला सेक्स हो गया ना, वहां भी पहले समस्या थी, वहां भी इन चीजों पे
चर्चाएं हुई, दार्शनिकों ने अपनी बातें रखी, लोगों को समझ में आई, अडॉप्ट कर ली, वो छूट गए उस समस्या से। अब वहां नहीं उठता ये सवाल कि यहाँ कपड़े पे कौन तो तय करेगा। इतना जो चेंजमेंट है उसके पीछे उनका अब इतिहास देखें, यहाँ का देखें तो खून की नदियां बही हैं यहाँ पे। हाँ, तो चाहे भाई वर्ल्ड है वॉर तो चाहे चेंज वन हो गया। पे, देखो चाहे चेंज हो गया ना, खून की नदियां बह के भी तो आना पड़ा ना इसी पर ही, पीछे तो नहीं लौट गए। ये तो हर चीज के रूप में हम देख सकते हैं कि जिन चीजों की उपलब्धता कम होती है समाज में, उसके ऊपर मारामारी बहुत रहती है। हाँ कोई भी चीज पे देख लो, आप पानी पर ही देख लो, आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता नहीं है, उसी पर ही लोग कत्लेआम कर हाँ लेते हैं। बिल्कुल जी हाँ जी।